हमारे बबुआ के जन्म कुली लिहल रे मैया। बबुआ जहिया 18 तारीख के गुम भई न रे दादा। जुड़ता ही थाना पे गईली रे मैया। पुलिस प्रशासन नहीं सुनलस रे दादा। और हम लोग ने उनसे पूछा कि सर क्यों आप उसको छोड़ दिए, तो वो कह रहे हैं कि हम तुमसे पूछ के छोड़े, तुम कहीं के कप्तान हो, कहीं के जज हो, कहीं के वकील हो। कौन बोला, ये कौन बोला, ऐसे कौन बोला? अमित शर्मा, थाना प्रभारी सर, थाना प्रभारी सर, थाना प्रभारी। शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को अभी क्या मिला, आश्वासन के तौर पे क्या मिला आप लोगों को? अभी कुछ नहीं मिला है। अभी हम लोग 100 को हम ही लोग ढूंढे हैं, कुछ नहीं, 100 को भी हम लोग ढूंढे और वीरेंद्र यादव जो दरोगा है उसी के लापरवाही से सब हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ पे उस बच्चे को मारा गया था और बताया जा रहा है कि उस बच्चे का जो है वो गर्दन ही नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शव रखा गया है और यहाँ जो उनके अभियुक्त हैं, जो उनकी माता है, उनके बताने के हिसाब से बताया जा रहा है कि बच्चे को वो लोग 2-3 दिन से ढूंढ रहे हैं और ये लगभग 18 तारीख का ही मामला है। 18 तारीख का मामला है और आज आप लोग देख सकते हैं कि आज 26 तारीख है, 26 तारीख है ना, 26 तारीख है और आप सोच सकते हैं कि 18 कम से कम 8 दिन हो गया। 8 दिन के बाद जो है शव मिला है और बताया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ लापरवाही की गई। और एक चीज़ और आप लोग देख सकते हैं कि डेड बॉडी को ले जाने के लिए यहाँ पे एक मैजिक लाया गया है, जबकि एम्बुलेंस आना चाहिए, एम्बुलेंस का व्यवस्था है, ये नहीं है। ये शव कब से रखा गया है यहाँ पे? सुबह 11-12 बजे, सुबह 11-12 बजे से और टाइम ये आपका लगभग 4:30 या 5 के करीब में समय होने वाला है। और देख लीजिए, ये आप लोग देख लीजिए, ये एम्बुलेंस आया हुआ है डेड बॉडी को ले जाने के लिए। कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़ा होता है, सुबह से लेकर शाम हो गया और अभी तक एक एम्बुलेंस नहीं आया है इस डेड बॉडी को ले जाने के लिए। सबसे बड़े दुख की बात यह है, जिस माँ का नाबालिग बच्चा 18 तारीख से गायब है, वो माँ जब थाने पे जाती है तो उस माँ को थाने का जो थाना अध्यक्ष है उस माँ से दुर्व्यवहार करता है। उस राजू का बड़ा भाई थाने पे जाकर के थाना अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाता है। वो चिल्ला चिल्ला करके कहता, थाना अध्यक्ष साहब अगर आपने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो मेरा जो छोटा भाई है उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि जिन लोगों को उस जिन लोगों ने राजू को अपने उसके खेत से लेकर जाने का काम किया, वो लोग बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं, वो लोग नशेड़ी टाइप के लोग हैं, जुआ उआ खेलते हैं। वो बड़ी से बड़ी घटना बहुत आसानी से अंजाम दे सकते हैं। लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय ने उन बातों को हल्के में लिया। विवेचना अधिकारी वीरेंद्र यादव महोदय, उन्होंने भी इस बात को हल्के में लिया। बल्कि वहाँ पे थाने के जो आरक्षी थे, जो सिपाही थे, उन लोगों ने भी इस मामले को बहुत हल्के में लेने का काम किया। हमारे बबुआ के जन्म कुली लिहल रे मैया। बबुआ जहिया 18 तारीख के गुम भई न रे दादा। जुड़ता ही थाना पे गईली रे मैया। पुलिस प्रशासन नहीं सुनलस रे दादा। अइना लोग जांच के चली गई रे मैया। फिर अइना तो एक लड़कवा के जवन हमारे बबुआ के लिया के गई लहल, ओके पकड़ के ले गई रे दादा। क्या मामला क्या हुआ था? मामला क्या हुआ था, किसी को मालूम है इसमें? किसी है क्या हुआ था बाबू, मामला क्या हुआ था? क्या हुआ था सर, जैसे कि 18 तारीख को एक घर गया, खेत में गया, खेत में उसके साथ एक लड़का गया, उसका नाम था दुर्गेश। उसके बाद वो 3-4 बजे तक उसके साथ था। उसके बाद से 5 बजे तक, 4-5 बजे लगभग घर आ गया वो। उसके बाद से वहाँ से वो गायब हो गया। तो हम लोगों ने उस लड़के को ढूंढे, हमारा जैसे राजू नाम है जो गायब था। और ढूंढने के बाद हम लोग 8 बजे गए थे थाने पे, रिपोर्ट दिए। थाने पे रिपोर्ट देने के बाद सर आए लोग, उसको पकड़ के ले गए। उसको पकड़ के ले जाने के बाद उससे पूछताछ किए और फिर से उसको कल सुबह तक छोड़ दिए हैं। और हम लोग ने उनसे पूछा कि सर क्यों आप उसको छोड़ दिए, तो वो कह रहे हैं कि हम तुमसे पूछ के छोड़े, तुम कहीं के कप्तान हो, कहीं के जज हो, कहीं के वकील हो। कौन बोला, ये कौन बोला, ऐसे कौन बोला? अमित शर्मा, थाना प्रभारी सर, थाना प्रभारी सर, थाना प्रभारी। शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को अभी क्या मिला, आश्वासन के तौर पे क्या मिला आप लोगों को? अभी कुछ नहीं मिला है। अभी हम लोग 100 को हम ही लोग ढूंढे हैं, कुछ नहीं, 100 को भी हम लोग ढूंढे हैं और वीरेंद्र यादव जो दरोगा है उसी के लापरवाही से सब हुआ है। अच्छा, इसमें इन्वॉल्व कौन है, इसमें सम्मिलित कौन है? जो नाम किसी का है, कुछ ऐसा है, किसी का दुर्गेश नाम है, उसके बाप का नाम अर्जुन है। बपवा कह तोर बेटा उगा से पट्टी बाट रे दादा। तब वो सिपहिया के लगमा गईली रे दादा। कहली दरोगा साहब हमारे बाबू को कहा था, तोर बाबू के कौन से थाने में? पिपराइज थाना पे एसओ साहब के लगमा गईली रे दादा। लड़का बंद भी था क्या कुछ समय? अरे दादा तनिके देरिया बंद करके हमके हटार के वो के खदेर दी है ना रे मैया। और ये घटना कब हुआ है? 18 तारीख को। 18 तारीख को हुआ है। आज हम ही लोग खोजे हैं। आज 100 आज मिला है। कहाँ पास मिला है? यहीं पे। अरे जौन जगह यहाँ मिलल है वो जगह यहाँ हम 20 बेर खोजले रहनी रे मैया। आज हमारे बाबू के हम लोग हैं, 100 मिला कुशीनगर जिले में, पोखरे के पास वहाँ पे।
अरे दादा कौन सा गांव है ये? बसंतपुर के लड़का था। और ये कौन सा गांव है? बरवा। अभी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ये पिपराई से जो हाटा की तरफ रोड जाता है वहाँ पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे जाम लगा हुआ है। और ये कौन सा गांव है ये कुशीनगर और गोरखपुर ज़िले का ये बॉर्डर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाम लगा हुआ है। और यहाँ पे बताया जाता है शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो है एक बच्चे की हत्या कर दी गई है। और यहीं बगल में जो है 100 रखा गया है। लेके आइएगा, लेके आइए, थोड़ा हटिए साइड में हटिए बाबू, हटा थोड़ा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 100 रखा गया है। और यहाँ जो उनके अभियुक्त हैं, जो उनकी माता हैं, उनके बताने के हिसाब से बताया जा रहा है कि बच्चे को वो लोग 2-3 दिन से ढूंढ रहे हैं। और ये लगभग 18 तारीख का ही मामला है, 18 तारीख का मामला है। और आज आप लोग देख सकते हैं कि आज 26 तारीख है, 26 तारीख है ना, 26 तारीख है। और आप सोच सकते हैं कि 18 कम से कम 8 दिन हो गया। 8 दिन के बाद जो है 100 मिला है। और बताया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ लापरवाही की गई है। और एक चीज़ और आप लोग देख सकते हैं कि डेड बॉडी को ले जाने के लिए यहाँ पे एक मैजिक लाया गया है, जबकि एम्बुलेंस आना चाहिए। एम्बुलेंस का व्यवस्था है, ये नहीं है। ये 100 कब से रखा गया है यहाँ पे? सुबह 11-12 बजे। सुबह 11-12 बजे से। और टाइम ये आपका लगभग 4:30 या 5 के करीब में समय होने वाला है। और देख लीजिए, ये आप लोग देख लीजिए, ये एम्बुलेंस आया हुआ है डेड बॉडी को ले जाने के लिए। कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़ा होता है, अभी सुबह से लेकर शाम हो गया और अभी तक एक एम्बुलेंस नहीं आया है इस डेड बॉडी को ले जाने के लिए। पर भी पूरा रोड जाम हुआ है और कहीं पर भी एक भी एम्बुलेंस आपको साफ आप देख सकते हैं, पीछे एक भी एम्बुलेंस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और ना ही उधर कोई एम्बुलेंस है। आप लोग देख सकते हैं इस साइड में एक मैजिक, एक ढाले वाले मैजिक को बुलाया गया है और 100 को ले जाने के लिए। ये शासन और प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल से कब तक सरकार बचेगी? तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ के लिए बहुत शर्मनाक चीज़ है, इस सरकार के लिए और इस देश के लिए भी, इस प्रदेश के लिए एक बहुत शर्मनाक चीज़ है। और यहाँ लेके आइएगा ज़रा, यहाँ लेके आइए भैया। एक यहाँ पे अभी आप बात कर रहे थे, क्या मामला, क्या आप पूरा मामला बताइए जी। ये घटना है 18 तारीख की। राजू कुमार नाम का दलित समाज का लड़का है, अपने खेत में वो काम कर रहा था। उसी के गांव का अर्जुन निषाद नाम का एक लड़का आता है, उसको अपने साथ लेकर के चला जाता है लगभग दिन में 2 बजे के आसपास। अर्जुन निषाद, दुर्गेश निषाद उस लड़के को लेकर के अपने साथ चला गया 2 बजे के आसपास। उस जो राजू कुमार है, उसके परिवार के लोग उसको ढूंढते हैं। दोपहर से शाम हो जाता है, शाम तक पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में परिवार के लोग थाने पे जाते हैं, चूँकि बच्चा लापता हो गया रहता है। परिवार के लोग थाने पे जाते हैं। थाने पर पहले मुकदमा पंजीकृत करने से मना कर दिया जाता है, लेकिन काफ़ी दबाव बनाने के बाद किसी तरह से मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। चूँकि मुकदमे में अर्जुन निषाद का जो लड़का है दुर्गेश निषाद, उसका भी नाम मुकदमे में दे दिया गया होता है। पुलिस आती है दुर्गेश निषाद को रात में 2 बजे, 18 तारीख की रात में 2 बजे आती है पुलिस और दुर्गेश निषाद को लेकर के अपने साथ थाने पे चली जाती है। थाने पे दुर्गेश निषाद को पुलिस लेके जाती तो है, लेकिन थाने पर ही ले जा कर के उसको छोड़ देती है। परिजन, जो मृतक राजू है जिसकी डेड बॉडी अभी मिली है, उसके परिजन परेशान थे। थाने पे वो जा रहे थे कि बच्चा हमारा लापता हो गया है। 18 से 19 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, बात हमारे तक आई। मैंने कप्तान साहब से भी बात किया। कप्तान साहब ने कहा अभी मैं एसओ से बात कर रहा हूँ। सीओ साहब से बात हुई, सीओ साहब ने भी आश्वासन देने का काम किया। परिवार के लोग भी सीओ साहब से मिले, थाना अध्यक्ष महोदय से मिले। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है, जिस माँ का नाबालिग बच्चा 18 तारीख से गायब है, वो माँ जब थाने पे जाती है तो उस माँ को थाने का जो थाना अध्यक्ष है उस माँ से दुर्व्यवहार करता है। उस राजू का बड़ा भाई थाने पे जा कर के थाना अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाता है। वो चिल्ला करके कहता, थाना अध्यक्ष साहब अगर आपने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो मेरा जो छोटा भाई है उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि जिन लोगों को जिन लोगों ने राजू को अपने उसके खेत से लेकर जाने का काम किया, वो लोग बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं। वो लोग नशेड़ी टाइप के लोग हैं, जुआ खेलते हैं। वो बड़ी से बड़ी घटना बहुत आसानी से अंजाम दे सकते हैं। लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय ने उन बातों को हल्के में लिया। विवेचना अधिकारी वीरेंद्र यादव महोदय, उन्होंने भी इस बात को हल्के में लिया। बल्कि वहाँ पे थाने के जो आरक्षी थे, जो सिपाही थे, उन लोगों ने भी इस मामले को बहुत हल्के में लेने का काम किया। और इस मामले को हल्के में लेने का ही आज ये दुष्परिणाम निकल करके आया है कि राजू की डेड बॉडी 18 तारीख को राजू गायब होता है और आज आपका 26 तारीख हो गया। 26 तारीख को छत बिछत हालत में लावारिस स्थिति में वो लाश बरामद होती है और गांव के लोग देखते हैं, उस डेड बॉडी को पाते हैं। और हत्या पिपराइच थाने के अंतर्गत गोरखपुर शहर के दायरे में किया जाता है। गोरखपुर जनपद
जनपद के दायरे में किया जाता है, लेकिन इस संगीन मामले को उलझाने के लिए और बड़ी सोची समझी साजिश के तहत डेड बॉडी को गोरखपुर में हत्या करने के बाद कुशीनगर जनपद के अंतर्गत उस डेड बॉडी को रखने का काम किया जाता है। अच्छा बताइए, ये भी जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा लापरवाही किया गया था, जो अपराधी था उसे पकड़ करके शायद लोग जेल लेकर गए थे, 1 या 2 दिन शायद बंद था बचाने के हिसाब से, तो फिर उसे छोड़ कैसे दिया? 1-2 दिन नहीं बंद किया था। अगर इन्होंने उसको 1 दिन अपने साथ बैठा लिया होता तो इतनी बड़ी घटना किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं घटती। रात में 2 बजे उसकी गिरफ्तारी होती है गांव से, गांव वालों को दिखाया जाता है कि हमने दुर्गेश निषाद की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन थाने पे ले जाकर के पुलिस उसको छोड़ देती है। सोच समझने वाली बात यह है कि जिसकी गिरफ्तारी की जाती है, जो अभियुक्त नामजद है, थाने पे पुलिस ले जाकर के किसके दबाव में छोड़ने का काम करती है? क्या किसी विधायक का हाथ है? क्या सरकार के किसी मंत्री का हाथ है? क्या सरकार डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है? दलित समाज के उस नाबालिग युवक के साथ इतनी बड़ी घटना घटती है और उस पूरी घटना में लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। आज सुबह से हम लोग परेशान हैं। सुबह डेड बॉडी यहाँ पे कब लाई गई थी? यहाँ पे डेड बॉडी कब लाई गई थी? डेड बॉडी यहाँ पे 11 बजे के आसपास ला करके, ये लगभग 5 बजने वाला है और 5 अभी तक 11 बजे से 5 बजे तक अभी जो है कोई बड़े अधिकारी या कोई आश्वासन ऐसा मिला है? जैसे अभी तक हमने बात किया, सबसे एसएसपी साहब को मैंने फ़ोन किया, एसएसपी साहब ने स्वयं फ़ोन नहीं उठाया। उनको तो यहाँ तो आना चाहिए ना, उनको तो इस समय आना चाहिए, उनको बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। ये दायित्व है उनका, ये इस जिले के कप्तान का ये दायित्व है, लेकिन ये घोर लापरवाही जिले के कप्तान के द्वारा भी की जा रही है। कहीं ना कहीं ये पीड़ित परिवार को एक तरह से और नीचा दोबारा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा ये होता है कि आप लोग देखे होंगे डेड बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पे। बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को हल्के में कोई ना ले, क्योंकि ये घटना अगर एक दलित परिवार के साथ हो सकता है, एक गरीब परिवार के साथ, एक कमजोर परिवार के साथ हो सकता है, तो आप सभी लोगों के साथ होगा। और जैसे इस बच्चे की डेड बॉडी एक मैजिक में लाद करके जैसे जानवरों को लेके जाया जाता है, वैसे ही आपकी डेड बॉडी को भी ऐसे ही मैजिक में, ऐसे ही गाड़ियों में लाद करके लेके जाया जाएगा और फिर आप लोग हाथ पे हाथ रखे रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग देखे कहीं पर भी थोड़ा सा चोट किसी को लग जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एम्बुलेंस बुलाया जाता है, 100 नंबर बुलाया जाता है और जो भी व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए वो होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस डेड बॉडी को ले जाने के लिए यहाँ पे जो है एक मैजिक बुलाया गया था, वो भी ढाले वाला। और एक चीज़, अभी मैं वहाँ पे एक साहब थे, पता नहीं क्या थे, दरोगा थे कि क्या थे, उनसे जब मैं बात किया हूँ तो बोल रहे हैं कि अभी हटिए, बात करने का अभी ये तरीका नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं कर सकता है। हमने सवाल किया तो उस सवाल का जवाब भी वो नहीं दे रहे हैं। आखिर में वो लोग सवाल से भाग क्यों रहे हैं? जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस मामले में पूर्ण रूप से जो हम लोगों को लगता है, इस मामले को सरकार की तरफ से काफ़ी इसमें सहयोग किया जा रहा है। जो हत्यारे हैं, हत्यारों को सपोर्ट किया जा रहा है, हत्यारों को बचाने की कोशिश की जा रही है और इस मामले को लीपापोती करके इस मामले को दरकिनार करने की बड़ी साजिश चल रही है। चूँकि अगर थोड़ा सा भी गंभीर प्रशासन होता तो कम से कम एसपी को आना चाहिए था। एसएसपी नहीं आ सकते हैं, एसपी आते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं आया। एसडीएम नहीं आए, नायब तहसीलदार जी को भेजने का काम यहाँ पे किया गया। पूरे मामले को हल्के में लिया जा रहा है, पूरे मामले को गोल गोल घुमाने की कोशिश हो रही है। और हम लोगों ने तो लगातार, हम लोग बने हुए हैं, लगातार सीओ साहब से भी बात हुई। हमने कहा जिन लोगों ने जिस थाना अध्यक्ष की वजह से, जिस थाना अध्यक्ष की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो थाना परिवारी हैं उनसे हमने पूछा कि सर आप उस लड़के को क्यों छोड़ दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे पूछ के छोड़ेंगे, आप कहीं के कप्तान हो, कहीं के जज हो। भैया ये आम बात हो गया है, आप किसी भी थाने में चले जाइए, वहाँ के जो सीओ हैं, एसओ हैं, यहाँ तक कि वहाँ के जो कांस्टेबल हैं, उनके जो बात करने का तरीका है वो आपको ऐसा बना देगा कि आपको मजबूरन मुंडी नीचे करके वापस घर की तरफ आना पड़ेगा, चाहे क्यों ना आपके खिलाफ या आपको मारा पीटा गया। क्या चाहते हैं आप लोग? उनसे हमने बोला कि सर जैसे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा उम्र कितना है, मैंने बताया 18 प्लस। कह रहे हैं तुमसे दोगुना मैं बड़ा हूँ, तमीज़ सीखो। मैंने कहा अरे सर मैंने क्या बोला, यही ना बोला कि क्यों। हाँ सही बात है। अब किसी के घर पे किसी का बच्चा गया, किसी का भाई गया, किसी का पति गया और वो अगर कंप्लेन लिखाने जा रहे हैं तो भैया मस्त सूट बूट पहन लीजिए, जूता लगा लीजिए, टाई लगा लीजिए, उसके बाद जाइए बात करने, तब आपकी बात सुनी जाएगी। नहीं तो अगर आप सिंपल में चले जाएंगे, स्लीपर पहन के चले जाएंगे तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि ये यूपी सरकार है और हाईटेक व्यवस्था है। हम योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि वो थाना प्रभारी जो अमित शर्मा है उनको सस्पेंड किया जाए और उनके साथ एक वीरेंद्र यादव जो थे दरोगा हैं और एक कांस्टेबल है फिरोज खान,
उनको सस्पेंड किया जाए। आप लोगों को पता होगा बेलाकाटा में मूर्ति रखी गई थी, तो फिरोज खान अभी जो नाम ये बताए हैं वहाँ पे लाइट काट करके जो है बंद कर दिया गया था कि ये यहाँ पे लाइट नहीं जलेगी, ये मेरी मर्जी है। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनका नाम आ रहा है। तो ये लोग चाह क्या रहे हैं और इन लोगों का जो सर्कल है वो चल क्या रहा है, अब इस पे जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि इस पे जो है यूपी सरकार को जांच करनी चाहिए और निचले स्तर से जांच करनी चाहिए, तभी जाकर के पता चल पाएगा। तो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे साहब से जब सवाल किया गया है तो वो तुरंत भाग गए हैं, जवाब नहीं दिए हैं। अब कहीं ना कहीं यूपी सरकार की लापरवाही है या फिर यूपी सरकार की बुद्धिमानी कही है कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे देखिए इसमें कार्रवाई के तौर पे किया क्या जाता है, आश्वासन दे करके ठोक बजा करके सुला दिया जाता है या फिर इस पर कोई एक्शन लिया जाता है। एक मिनट आपसे बात कर सकते हैं क्या? देखिए वो मेरा राइट नहीं है जो कि मैं आपको कोई बाइट या कुछ दे पाऊँ। जांच चल रही है, वो सारी चीज़ें सीनियर अधिकारी बताएंगे। तो सर आखिर में यहाँ पे क्या चीज़ हो चल रहा था? अरे सर हम रजिस्टर्ड हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम ऐसे ही आए हैं, हम रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मर्डर जो है बताया जा रहा है कि इसी जगह पे हुआ था। और यहाँ पे अभी जो फॉरेंसिक की जो टीम थी वो यहाँ पे आई थी जांच करने के लिए, और उनके साथ जो है एक पुलिस अधिकारी भी थे। और उनसे जब सवाल किया गया कि सर अगर इसके बारे में कोई जानकारी हमें दें या फिर बता सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें कोई राइट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, हम इस चीज़ को आपको बता सकें, इसकी जो जानकारी है वो हमारे साहब देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पे उस बच्चे को मारा गया था, और बताया जा रहा है कि उस बच्चे का जो है वो गर्दन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये यूपी सरकार के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है कि जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यूपी में क्राइम ख़त्म हो गया है, यूपी से क्राइम ख़त्म हो रहा है, वहीं पे ऐसे ऐसे वारदात आपको देखने को मिल रहा है। और जो भी अधिकारी से हम बात करने का प्रयास किए हैं वो लोग सीधे मुकर गए हैं किसी भी सवाल का जवाब देने से। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और आपको बता दें कि एक दलित परिवार का लड़का था जिसे जो है यहाँ पर ला करके उसका गर्दन काट करके और उसकी जो मुंडी है वो गायब कर दी गई थी। आपको बता दें कि आपको मैं वहाँ दिखाया हूँ कि 11 बजे से जो है डेड बॉडी रखी गई थी और लगभग 5 बजने का समय था, लगभग 5 बज गया था, टाइम हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई वहाँ पे एक भी एम्बुलेंस नहीं आया था उस डेड बॉडी को ले जाने के लिए। तो मजबूरन एक मैजिक, ढाले वाले मैजिक को रोक करके उसमें डेड बॉडी को रखा गया था। लेके आइएगा, लेके आइए, थोड़ा लेके आइए। आप लोग देख सकते हैं यही वो जगह है, थोड़ा दिखाइए, लेके आइए यहाँ पे। यही वो जगह है, आप लोग देख सकते हैं। और 18 तारीख को वो लड़का गायब था और 26 तारीख को मिला है। लगभग 8 दिन का समय बीत चुका है और उसके बाद जो है उसकी डेड बॉडी बरामद की गई है।